भगवान ने कहा बुआ एक बात बता, क्या दुख अब तक जीवन में जो दुख भोगा है क्या उसको भोगने से भी पेट नहीं भरा? यदि कुंती के जीवन में प्रवेश करें तो जानते हैं कुंती का जीवन थोड़ा सा संक्षिप्त तो सुन लीजिए, विस्तार तो नहीं कर सकते क्योंकि समय का अभाव है। कुंती का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, महाराज सूरसेन के यहाँ। और उनके एक मित्र हुआ करते थे कुंती भोज। वो आए तो कुंती जब छोटी सी थी तब उन्हें गोद में ले लिया। तो चूंकि उनके कोई पुत्री नहीं थी, संतान नहीं थी, तो राजा कुंती भोज ले गए कुंती को और अपना नाम दे दिया। पहले कुंती का नाम क्या था? प्रथा। प्रथा से कुंती भोज ने अपना नाम दे दिया, नाम पड़ गया कुंती। युवावस्था हुई तो हर बालक जानता है कि मैं अपने घर से दूसरे घर में आए तो जीवन कैसे होगा, ये सब समझ सकते हैं। जब बड़ी हुई तब विवाह का योग आया। विवाह से पहले एक बार संत की कृपा, संतों का आगमन महाराज राजा के यहाँ लगा रहता था। तो एक बार परशुराम जी का आना हुआ। उन्होंने कुंती को कहा कि बेटी तुम्हारे जीवन में आगे जो घटना घटने वाली है वो कुछ बहुत ही संघर्षमयी है, इसलिए एक मैं तुझे मंत्र देता हूँ, जिस देवता को चाहोगी वो देवता तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने आएगा। तो यहाँ उस मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती मैया ने एक बार सूर्य नारायण का आवाहन किया। सूर्य नारायण ने कहा मैं अब बिना पुत्र दिए आपको जा नहीं सकता। कुंती मैया ने कहा सरकार अभी तो मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। कुछ भी हो पर लेना पड़ेगा। तुम भगवान भुवंश मारकर सूर्य नारायण की कृपा से कुंती मैया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम कर्ण हुआ। अपितु कर्ण को फिर मेरे ऊपर कोई लांछन ना लगे, दोष ना लगे, इसलिए जल प्रवाह कर दिया। इधर कुंती का जब विवाह हुआ उधर कर्ण को राधा मैया ने पाला, इसलिए राधे कहलाए। पर इधर जब कुंती का विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पीलिया रोग से पीड़ित था, पांडु। और विवाह हुआ भी तो उसमें ये सुख नहीं है। पांडु को ये श्राप लगा हुआ है कि सहवास की कामना से यदि पत्नी के पास जाओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुंती मैया से एक छोटी पांडु की पत्नी और थी जिनका नाम था माद्री। जब उम्र निकलने लग गई तो महाराज पांडु ने कहा देवी किसी संत के यहाँ जाओ और वंश चलाने के लिए पुत्र की उत्पत्ति करो, पुत्र प्राप्त करो। पहले का समय था कि यदि किसी के पुत्र नहीं होता था तो वो संतों के द्वारा संतों से प्रसाद रूप में पुत्र प्राप्त करते थे। कुंती मैया ने कहा महाराज मेरे पास संत की कृपा से मैं देवताओं से वर प्राप्त कर चुकी हूँ कि मुझे जब पुत्र की प्राप्ति करनी होगी तो मेरी मन की इच्छा करने के लिए जिस देवता को मैं बुलाऊंगी वो आकर मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। तो महाराज कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया जिसके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। इंद्र का आह्वान किया जिसके द्वारा अर्जुन की उत्पत्ति हुई। और माद्री के लिए महाराज अश्विनी कुमारों का आह्वान किया जिससे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सोचिए जिसका पूरा जीवन संघर्ष से घिरा हो,
वो आज भी भगवान के सामने क्या मांग रही है? दुख। उसमें भी एक बार पांडु महाराज अपने आप को बस में ना कर पाए, माद्री के कक्ष में गए तो वहीं उनकी अकाल मृत्यु हो गई। माद्री ने कहा, बहन मेरे कारण मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, इसलिए मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ। तो माद्री तो पांडु महाराज के साथ सती हो गई, बची कुंती। कुंती अकेली विधवा, 5 पुत्रों का पालन पोषण, उसमें भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 24 घंटे नजर टिकाए बैठे कि किस समय हम इन 5 को समाप्त कर दें। कुंती कहती है, भगवान मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, कुंती बुआ नहीं दे सकता। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। उस सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जिसमें मेरा गोविंद नहीं है? जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तुमने आकर के मुझे बचाया, किनारे लगाया, और आज जैसे सुख आया जैसे मुझे छोड़ करके चल दिया। बुआ जी मैं द्वारिका जा रहा हूं। प्रभु मैं जानती हूं कि आपने अभी अभी मेरे पौत्र की रक्षा करी गर्भ में जाकर के। प्रभु विपदः सन्तुनः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। प्रभु आप हृदय से निकल जाओ, वही सबसे बड़ी विपत्ति है, और आपका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति और कोई नहीं हो सकती। प्रभु भगवान ने कहा, तो बुआ जी ऐसी बात है तो आज हमारा जाना कैंसल, नहीं जाएंगे। भगवान रुक गए, पर जब देखा भगवान ने कि अब सब पांडव शांत हो गए हैं, तब भगवान ने द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। द्वारिका प्रभु गए, पर यहाँ धर्मराज जी ने कहा कि अर्जुन देख देख कन्हैया हमारा गोविंद कितने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, इनको छोड़ करके आओ। तो भगवान के साथ में आज द्वारिका अर्जुन भी गए सज्जन। और अर्जुन जब वहां गए तो जब अर्जुन वापस आते तब तक तो अर्जुन के देखते देखते सारे यदुवंशी एक दूसरे से युद्ध करके समाप्त हो चुके थे। जब अर्जुन वापस आए, धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम पड़ा, तो धर्मराज युधिष्ठिर के सहित सभी पांडव यहाँ जिस बालक की भगवान ने रक्षा करी है, तो उस बालक का जन्म हो गया इंद्रप्रस्थ में, जिसका नाम विष्णुरात पड़ा। एक बार भगवान द्वारिका से, जब द्वारिका में भगवान को मालूम पड़ा, तो भगवान एक बार वापस आए उस बालक को देखने, क्योंकि उसी बालक का नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रख दिया। क्योंकि भगवान जब वापस आए तो वो बालक जन्म लेते ही पालथी मारकर बैठ गया और चारों तरफ ढूंढ रहा था कि जिसने मेरी रक्षा करी है वो कहाँ है। ब्राह्मणों ने कहा ये उसी को ढूंढ रहा है जिसने इसकी रक्षा करी है। मेरे गोविंद आए,
बालक किसी की गोद में जाकर नहीं हंसा, पर प्रभु ने जब उस बालक को लिया तो खिलखिला करके हंसा। उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। भगवान जब आज द्वारिका में सुंदर सुंदर वस्त्र देकर के जा रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा साथ में द्वारिका। और जब द्वारिका अर्जुन आए तो इस बार अर्जुन के देखते देखते सभी यदुवंशियों का संहार हो गया, एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गए। अर्जुन वहां से जब आए, धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम पड़ा, सीधे स्वर्गारोहण कर गए। इधर बालक जो अभी जन्म लिया था, कुल 5 वर्ष का हुआ था, उस बालक को राज्य गद्दी में बैठाल दिया। और धर्मराज ने कहा, पुत्र एक बात हमारी याद रखना, कभी कोई शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और कभी किसी संत का अपराध मत कर देना। 2 चीज याद रखना। पांडव तो चले गए, स्वर्गारोहण कर गए, सब तो बीच में समाप्त हो गए, अंत में केवल धर्मराज युधिष्ठिर गए। इधर परीक्षित राजा सम्राट हुए, और राजा जब बन गए राजा परीक्षित सप्तद्वीप वसुंधरा के सम्राट हुए, तब राजा परीक्षित एक बार आखेट करने के लिए वन में गए। वन में जा रहे थे तो मार्ग में देखा कि कोई काला काला विभत्स चेहरे वाला गाय को डंडे से मार रहा था। परीक्षित ने कहा, इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया, सरकार मुझे मत मारिए, मैं 10 दिशाओं में जहां भी देखता हूं मुझे आप ही नजर आते हैं, इसलिए क्षमा करना। मैं हूं कली, मेरा युग है, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जिसमें मैं रह लूंगा। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रास धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता है वहां कली का वास होता है। पानम, जहां मदिरा का सेवन करते हैं वहां कली का वास होता है। जहां वैश्यागामी पुरुष रहते हैं वहां कली का वास होता है, और जहां हिंसा होती है वहां कली का वास है। कली ने कहा, सरकार कोई ऐसा स्थान दे दीजिए एक अच्छा सा कि मैं अपने मित्रों के साथ बैठ पाऊं। तो जाने राजा परीक्षित के मन में कहां से आया, और राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ तुम्हारा वास सोने में होगा, स्वर्ण में। स्वर्ण में वास करने की अनुमति राजा परीक्षित ने दे दी। अब राजा परीक्षित के सर में जो मुकुट था वो भी स्वर्ण का था। कली को चांस मिल गया, और सज्जनों वो कली जाकर के राजा परीक्षित के मस्तक में बैठ गया। उसी समय राजा परीक्षित अखेट करने के लिए जंगल में गए। जोर की प्यास लगी, सामने संत का आश्रम दिखा, गए तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहां जल की याचना करी। ऋषि की समाधि बिल्कुल सिद्ध थी, सच्ची समाधि थी, समाधि टूटी नहीं। राजा के मस्तक में कली का असर था। राजा ने वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। समीक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी, जो बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ बालकों ने जाकर के बताया, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाला। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, वहीं हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस किसी राजा ने मेरे पिता महाराज के गले में सर्प डाला है, मैं उसे ये श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसी सर्प का पूर्वज तक्षक उस राजा का दंशन करेगा और उस राजा की अकाल मृत्यु हो जाएगी। बाणी रूपी वज्र चला दिया। श्रृंगी पिता के पास आए, पिता की समाधि के लिए पिता ने सोचा कोई संत है, विनोद किया होगा, सर्प को निकाल करके फेंक दिया। श्रृंगी को रोता देखा, गले से लगाया, बेटा क्या हुआ? श्रृंगी ने सारी बात बता दी।
समीक ऋषि ने कहा पुत्र तूने जो किया बहुत गलत किया, ऐसा राजा अब भारत देश को नहीं मिलेगा। उसी समय समीक ऋषि ने अपने शिष्यों एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम था गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और बोले जाओ राजा परीक्षित को बोलो कि 7 दिनों में उसे मरने का श्राप लगा है, अपने बचने का कुछ उपाय कर सके तो कर ले। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर राजा से कहा और राजा जैसे अपने महल में पहुंचा, मस्तक का मुकुट उतार करके रखा, बुद्धि सही भई। राजा ने कहा हे प्रभु मैंने ऐसी गलती कर दी, आज एक संत का अपराध कर लिया, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। उसी समय गौरमुख पहुंचा और बोला राजन मेरे गुरुपुत्र ने तुम्हें 7 दिन का समय दिया, यदि कुछ उपाय कर सको तो करो। राजा ने कहा तुम्हारे गुरुपुत्र ने अच्छा नहीं किया। अरे मैं इस शरीर को 7 सेकंड रखना नहीं चाहता, 2 पल नहीं रखना चाहता, तुम्हारे गुरुपुत्र ने ऐसी कृपा क्यों करी? मैंने सत्य का अपराध किया तो मैं अभी अभी मेरे ऊपर वज्र गिर जाए और मैं मर जाऊं, पर तुम्हारे गुरुपुत्र ने मुझे 7 दिन दे करके बहुत बड़ी कृपा करी, उसे इतना बड़ा एहसान मैं उनका कैसे नहीं चुका पाऊंगा। राजा परीक्षित ने उसी समय अपनी पत्नी के पास गए। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम था सज्जनों इरावती। इरावती पुत्र का नाम था जन्मेजय। छोटे से बालक जन्मेजय को लेकर के सिंहासन पर बैठाला और बोले पुत्र अब तू इस यहाँ का राजा, आज से मैं चलता हूँ। इरावती से राजा परीक्षित ने कहा देवी आज मैं तुम्हें वो सत्य बता रहा हूँ जो भूतो न भविष्यति, कभी नहीं सुनोगी। क्या? राजा परीक्षित ने कहा देवी 7 दिन के अंदर स्वयं साक्षात नारायण मुझे मार नहीं सकते, और 7 दिन के 7वें दिन से 8वें दिन साक्षात शिव भी आ जाए, कालों के काल महाकाल, तो मुझे बचा नहीं सकते, क्योंकि एक संत का वचन है कभी मिथ्या नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने उसी समय अपने वस्त्र आभूषण अलंकार उतार कर फेंक दिया और चल दिए। केवल कुछ कमंडल भी हाथ में नहीं है, वन की ओर जंगल में जाकर बैठ गए एक सरोवर के किनारे। बड़े बड़े संतों का आगमन शुरू हुआ। संतों ने कहा महाराज हमने सुना कि आपको श्राप लग गया है। राजा परीक्षित ने कहा सरकार मुझे श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिला है। यदि श्राप लगा होता तो आप जैसे संतों का आगमन कैसे होता? इसका मतलब है कि आज तो मुझे वरदान मिला हुआ है। संतों ने कहा क्या करें? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव यदि कुछ करना चाहते हैं तो केवल एक ही बात बताइए, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? केवल यही पूछना चाहता हूं। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? संतों ने कहा क्या बताएं? यदि आपके लिए महामृत्युंजय का जापन करे तो महामृत्युंजय का जापन कम से कम 11 दिन में होता है, और आपके पास 7 दिन नहीं हो सकता।